अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम बड़ी खुशी के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली जूटने की ईद मनाने आए हैं। अजीज़ों, ये उसी का फजल है, उसी की मेहरबानी है, उसी का रहम है, उसी का करम है कि उसने हमें तमाम बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, कोरोना से, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा के रखा और हमें 2022 का ये ईस्टर नसीब किया है। जैसे हम देखते हैं कि पाक जुमे वाले दिन हमने यीशु के दुखों पर ध्यान व ज्ञान किया और हमने पढ़ा, जैसे इंजील मुकद्दस में बताती है कि सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सर झुकाकर जान दे दी। फिर यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी, अपनी जान का फिदिया देकर, कफ़ारा हमारे गुनाहों का देकर बाप से वफादारी का अहद पूरा किया। और हम फिर देखते हैं कि यीशु मसीह को इसके बाद दफनाया जाता है और दफनाने तक इंसान जो भी जुल्म व तशद्दुद सोच सकता है, उन्होंने, फरीसियों ने, फ़कीयों ने, सरदार काहिनों ने, रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह पर किया। यीशु मसीह को मारा और अब भी उनके गुस्से की, हसद के बदले की प्यास बुझी नहीं है। अब उन्होंने मशवरा दिया है कि यीशु की कब्र पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखा जाए और इसके साथ साथ उस पर मोहर लगा दी जाए, ताकि कोई भी इंसान यीशु की कब्र या यीशु की कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर उसको कोई भी हटा ना सके। बस जो ऐसा ही होता है, पहरेदार भी बिठाए जाते हैं, कब्र के मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर भी रखा जाता है और मोहर भी लगा दी जाती है कि ये हम रोमियों की मोहर है, इस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता। और जो हम देखते हैं कि अब सब लोग आराम से सो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमने यीशु को, जो निजात दहिंदा है, जिसने मोजज़ात किए हैं, उस यीशु को जिसने मुर्दों को ज़िंदा किया है, हम उस यीशु को कत्ल भी करके और दफना कर अब हम आराम से सो रहे हैं। लेकिन खुदा का एक अपना निज़ाम है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने बारे ही पेशन गोई करके बताया था कि ज़रूर है कि इब्न इंसान बहुत दुख उठाए, गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। और इस पेशन गोई के मुताबिक अब तीसरा दिन है। सुबह सवेरे बहुत सारी ख़वातीन जो यीशु को प्यार करती, यीशु की अकीदतमंद थीं, वो कलवरी के मकाम तक यीशु के साथ भी आई थीं और वो बहुत सारी खुशबुइयाँ लेकर अपने यहूदी दस्तूर के मुताबिक यीशु की लाश को खुशबुइयाँ लगाने के लिए आती हैं और रास्ते में आते आते फ़िक्रमंद हैं, परेशान हैं कि यीशु की कब्र पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखा है, हम ख़वातीन हैं, कमज़ोर हैं, वो पत्थर कौन हटाएगा। ये सोचते सोचते वो कब्र पर पहुंच जाती हैं और वो देखकर हैरान हो जाती हैं, खुशी के मारे शशदर हो जाती हैं कि कब्र पर भारी रखा हुआ पत्थर एक तरफ लुढ़का हुआ है और उसके ऊपर खुदावंद का फरिश्ता बैठा हुआ है। खुदावंद का फरिश्ता फातिहाना अंदाज में इनको, दुखी लोगों को, परेशान लोगों को खुशखबरी देने के लिए बैठा हुआ है। ये ख़वातीन जब आती हैं तो पहले तो पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखकर हैरान होती हैं, फिर फरिश्ते को देखकर हैरान होती हैं, कब्र देखती हैं खाली है और फरिश्ता उन्हें बताता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। जैसा उसने कहा था वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। देखो ये कब्र खाली है, देखो कब्र खाली है। और जाकर अभी उसके भाइयों को बताओ, शागिर्दों को बताओ कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि
इंसानी तारीख में कभी भी कोई मुर्दों में से नहीं जी उठा। यसू हमारा निजात दहिंदा, जिस तरह यसू मसीह ने अपने बारे पेशन गोई की थी, यसू मसीह आज हमारे लिए जी उठे। आज हम सब के लिए खुशी का दिन है, आज हमारी निजात का दिन है, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। यसू ने जो वादा किया था कि जो मुझ पर ईमान रखेगा वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अजीज़ों, आज हमारे लिए भी हमेशा की ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो गया है। अजीज़ों, आए हम बड़ी शादबानी के साथ यसू के जलाली उठने की गवाही दें। फरिश्ते ने, जैसे यसू मसीह जब पैदा हुए उस वक्त भी फरिश्तों ने आकर खबर दी थी, और फरिश्ते ने जाकर खुसूसी तौर पर चरवाहों को, जो शहर से बाहर रहते थे, उनको खबर दी थी कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अज़ो, आज भी खुदा का फरिश्ता आसमान से आकर इन ख़वातीन को, जो परेशान थीं, बेबस भी थीं और अकीदतमंद भी थीं, उन्हें खुशखबरी देता है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जो अब यसू के जी उठने की खुशी, ये खुशखबरी, ख़वातीन इस खुशखबरी को लेकर अब आगे चलती है। जो आज हम भी इस खुशखबरी को लेकर आगे जाएंगे। आज हम देखेंगे कि रोज़ों के अय्याम में हमने रोज़े रख कर दुआ और खैरात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का भी जायज़ा लिया। आज हम देखेंगे कि हम में से कई लोग शायद अभी भी मायूस हैं, परेशान हैं, कई अभी भी गुस्से की कब्र में हैं, कई अभी भी हसद की कब्र में हैं। अज़ो, यसू आज भारी पत्थर को कब्र से हटाकर यसू बाहर आ गए हैं। आए हम भी अपनी कब्रों से बाहर आएँ, अपने दुखों की कब्रों से बाहर आएँ, अपने हसद की कब्रों से बाहर आएँ, अपने गुस्से की कब्र से बाहर आएँ, बदले की कब्र से बाहर आएँ और खुशियाँ मनाएं। आज हमारी ज़िंदगी में एक नई बहार आई है। हमें आज पता चला है कि जो यसू पर ईमान रखेगा वो कभी हलाक ना होगा, वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जो कई दफ़ा हम अपने दुखों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में हम दुखी दुखी रहना पसंद करते हैं, और शायद कई दफ़ा हम यसू को यही कहते हैं, क्या यसू तू 3 घंटे स्लीप पर रहा, मैं कई दिनों से स्लीप पर हूँ। और आज यसू में कहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो जी उठा हूँ, तुम भी जी उठो, ईमान रखो, और जो ईमान रखेगा वो जी उठेगा, वो जी उठने का तजर्बा करेगा, क्योंकि उसके अंदर, उसके ईमान ने उसके अंदर एक खुशी पैदा कर दी है। जो आए हम यसू के जलाली उठने की खुशखबरी अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, सारी दुनिया में फैलाएं, ताकि सब लोग ईमान रखें कि दुनिया में मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, इंसान एक दूसरे को दुख दे सकता है, इंसान एक दूसरे को मुश्किलात में डाल सकता है, इंसान एक दूसरे को गिरा सकता है, लेकिन जो यसू पर ईमान रखता है वो इन सारी मुश्किलात से यसू की तरह निकल आएगा। यसू पर ईमान रखने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता, यसू पर ईमान रखने वाला शख्स कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो इस हकीकत को जानता है कि इंसानी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, आजमाइशें आ सकती हैं, इंसान एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, आजमाइश में डाल सकते हैं, लेकिन यसू पर ईमान रखने वाला शख्स कभी परेशान नहीं होगा। ज़िंदगी में ये उदासकर युवती भी आ सकते हैं, जो हमारे साथ साथ होंगे, शायद हमारे साथ खाना खाएंगे, लेकिन वो ज़िंदगी को तबाह करने वाले होंगे। जो आए हम ज़िंदगी को परवान चढ़ाने वाले बने, खुशियाँ फैलाने वाले बने। आए हम आजाहद करें कि हम अपने मसीह यसू की तालीमात पर चलकर, जैसे यसू मसीह ने अपनी ज़ुबान से हर शख्स को ज़िंदगी दी, शफा बख्शी, उसकी ज़िंदगी को बढ़ाया, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा कर दी, खुशी पैदा कर दी। आज मैं भी, आप भी, आज ईस्टर के मौका पर हम भी याद करें कि आज मेरी ज़ुबान से हर एक को खुशी मिलेगी, हर एक को शफा मिल सकती है। जो मायूस है, परेशान है, नाउम्मीद हैं, मेरी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ उनके ज़िंदगी में एक नई खुशी पैदा कर सकता है, जीने की नई तमन्ना पैदा कर सकता है।
जो यीशु मसीह ने अपने हाथों से लोगों को शफा दी। आज हम भी दुआ करेंगे, क्या खुदा मैं अपने हाथों से मैं भी लोगों की मदद करूं। यीशु ने 5 रोटियों को बरकत दी, रोटियां बढ़ती गई। आज क्या खुदा मेरे भी हाथों को बरकत दे, ताकि मेरे हाथ भी दूसरों की मदद करें, दूसरों को नवाला देने वाले बने, ना कि नवाला छीनने वाले। खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि ये ईस्टर आप सबके लिए बरकतों का, खुशियों का त्यौहार हो और सारे दुखों परेशानियों से रिहाई पाकर खुशियाँ मनाएं, खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। आप सबको यीशु मसीह का जलाली जोड़ना मुबारक हो।